हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको 3 जुलाई 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 जुलाई के सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद 2 जुलाई के मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून शिफ्ट्स को कर लिया है, यानी कि 4 सेट्स। और 2 सेट्स इसके पहले यानी कि 3 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट को सेकंड शिफ्ट को कर लिया। और आज हम लोग करेंगे यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो है आप लोग प्रीवियस लेसन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो द एमपीडीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक 2019 करके। ठीक है, उसमें आपको सारे ये लेसन्स मिल जाएंगे, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन से ही हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन एमबी पब्लिकेशन में 2019 के सीएचएसएल के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं दिए गए हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर दूसरे बुक का रेफरेंस लेकर आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम है सीएचएसएल पीटी का 16 अक्टूबर से। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन वो 4 अक्टूबर के बाद। ठीक है, क्योंकि 4 अक्टूबर से आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय जो है एक एक लेसन मिल जाएगा। एक समय हम लोग मेंस का करेंगे, क्योंकि मेंस का भी 4 नवंबर से है, सॉरी 2 नवंबर से 4 नवंबर है। तो मॉर्निंग में जो आपको मेंस का सॉल्यूशन मिलेगा, और इवनिंग में हम लोग जो है पीटी के क्वेश्चंस, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीयू हो, स्टेनोग्राफर हो, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो 4 अक्टूबर तक अभी आप लोग को एक ही लेसन मिलेगा मॉर्निंग में ही, लेकिन 4 अक्टूबर के बाद से यानी कि 5 अक्टूबर से आपको 2 लेसन पर डे मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर सॉल्यूशन देखते हैं लेसन्स को। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है यहाँ पे देखिए, आपको OWS का अर्थ बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका चूज करना है OWS के अर्थ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा जो है आप मापते हैं, मेजर यानी कि मापना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब क्या होता है? बैरोमीटर मतलब होता है वायुदाब यंत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। एल्टोमीटर, इसका मतलब होता है ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। ठीक है, थर्मोमीटर, इसका मतलब होता है ताप मापने वाला यंत्र। और ऑप्शन डी आपका है वोल्टीमीटर, यानी कि वोल्टेज को मापने वाला यंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। रिक्वायर, रिक्वायर आपका करेक्ट स्पेल्ड है, ये इसका मतलब होता है मांग या फिर आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट स्पेल्ड है। ऑप्शन बी आपका है रिजेंबल। रिजेंबल मतलब होता है सदृश, यानी किसी की तरह हूबहू दिखना। ये आपका राइट आंसर है रिजेंबल। ठीक है, रिजेंबल का जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका RESEMBLE। ठीक है, रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है किसी की तरह। जैसे कि बोला जाता है कि आप अपने पिताजी की तरह दिखते हैं, तो ये जो की तरह दिखते हैं यानी कि सदृश, वही यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, रिजेंबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पे LEL की जगह LE का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो है आपको एग्जामिनर रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन टू या एट या एज, ठीक है, इस तरह से आपको लगा कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिजेंबल, ये जो वर्ड है रिजेंबल LE वाला, ठीक है, ये तो गलत है। LE जो ये रिजेंबल वर्ड है, इसके साथ आपको कोई भी प्रीपोजिशन का अर्थ यूज नहीं करना है, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिर आपका ऑप्शन सी है रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है? प्रजनन करना या फिर पुनः पेश करना। और रिवर्स यानी कि उल्टा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, याद कर लीजिएगा हर एक वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 78 टू 82 आपको फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि एक पैसेज दिया गया है और इसे फिल करना है। ठीक है, देखिए एमबी पब्लिकेशन में आपका जो बुक का पेज होता है वो सही होता है एक तरीके से, मतलब वो सही तरीके से पेज पिक आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे बुक का हम रेफरेंस ले रहे हैं उसमें जो है ये मतलब साइड वाइज करके ऐसे दिया गया है, एक जगह नहीं है, इसलिए जो है इस तरह के पिक्स जो आते हैं। तो आप लोग जो है बस पढ़ाई के पर्पज से लेसन को आराम से देखिए और सीखिए, समझिए। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए, ऐसे आपको व्यू तो क्लियर मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे फिर हम लोग पैसेज को क्लियर करते हैं। एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी, हर सुबह 9 साल की बच्ची खुशी जो है बिकम्स गार्जियन, यानी कि अपने जो टू हर 5-year-old सिस्टर अंकिता, मतलब कि वो गार्जियन बन जाती है। कौन? खुशी अपने 5 साल छोटी बहन अंकिता की। ठीक है, एज फिल इन द ब्लैंक
होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक टू फिल इन द ब्लैंक स्कूल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शंस में से दे को। यहाँ पर हम सी का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है उन बच्चों के बारे में, यानी कि उनकी बहनें जो हैं उनके बारे में, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। एज दे होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, वो उनके हाथ को पकड़ते हैं, यानी कि वो मतलब कि जो उनकी बहनें हैं खुशी की, वो उनके हाथ उसकी हाथ पकड़ते हैं खुशी की, और वो जो है रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं, यानी कि पार करते हैं टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ एक और ध्यान देना है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। रीच बराबर होता है अराइव एट, तो अगर आपको रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन दिखे तो आप वहाँ पर गलत कर दें। रीच के बराबर मतलब रीच मीन्स होता है अराइव एट, या तो आप अराइव एट लिखें या रीच लिखें, इन दोनों में से कोई एक ही को लिखें। ठीक है, या तो रीच या फिर अराइव एट, रीच के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिस्टर्स लीव, देखिए यहाँ पर सिस्टर्स का यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारा दे का यूज़ सही है। द सिस्टर्स लीव होम, जो उनकी बहनें हैं वो स्कूल घर को जो है घर से कब निकलती हैं, तो एट 7 PM, समय को यहाँ दर्शा रहा है एट 7 PM विथ स्कूल बैग्स, यानी कि अपने स्कूल बैग्स के साथ, लार्जर दैन देयर टॉर्सेस, उन लार्जर दैन देयर टॉर्सेस। यहाँ पर जो टॉर्सोस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धड़, जो हमारा ये गर्दन हो गया, धड़ हो गया, उसी के बारे में बात कही जा रहा है कि उनके जो बैक्स हैं उनके धड़ से भी ज़्यादा बड़े हैं, लंबे हैं। ठीक है, लार्जर दैन का यहाँ पर यूज़ हुआ है, दैन का यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो चीज़ों के बारे में कंपेयर हो रहा है, एक टॉर्सेस यानी कि उनके धड़ और एक बैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए लार्जर भी है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर डिग्री के लिए हम लोग दैन का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द 2 किलोमीटर रूट, जो उनका 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, दे वॉक ऑन फुट, वो जो है अपने पैदल उस रास्ते को कवर करते हैं टू रीच स्कूल। यहाँ पर देखिए ऑन फुट का यूज़ हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक में वाई का यूज़ कर देगा या फिर विथ का यूज़ कर देगा, तो ये ध्यान रखना है कि पैदल चलने के लिए हम लोग ऑन फुट का ही यूज़ करते हैं। टू रीच अ स्कूल, टू रीच अ स्कूल डेली इंक्लूड्स वॉकिंग पास्ट अ रेल क्रॉसिंग, डेली क्योंकि वो लोग जो है डेली स्कूल जाते हैं, डेली इंक्लूड्स वॉकिंग पास्ट रेलवे क्रॉसिंग, वो डेली इस चीज़ को करते हैं, मतलब कि रेलवे के उसको क्रॉस करते हैं थ्रू द लेन्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया, और इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों को भी पार करते हैं, यूज्ड बाय मिनी ट्रक्स एंड कैरियर व्हीकल्स, और वो जो है यूज़ करते हैं कभी कभी मिनी ट्रक्स को या फिर कैरियर व्हीकल्स को। ठीक है, जो सामान ढोने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उससे भी वो कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इस पैसेज का पूरा कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्या होता है, इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, इसका जो है अपोजिट आपको बताना है कि उल्टा। ऑप्शन देखते हैं, करेंट यानी कि वर्तमान या फिर धारा भी होता है, डिलेड यानी कि किसी चीज़ में देरी करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक काम तुरंत हो रहा है और एक काम जो है आप देरी से कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है एंटोनिम के रूप में। आपको देरी नहीं करना है, आपका एग्जाम नजदीक है, हर चीज़ पे ध्यान देते रहिए, मैथ्स बनाइए, रीजनिंग बनाइए, जीएस बनाइए, इंग्लिश बनाइए, पढ़िए, याद करिए। किसी भी सेक्शन में दिक्कत हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज्वाइन करिए, उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी आता है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और इन चारों सेक्शन में से किसी सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप उस क्वेश्चन का पिक भेज दीजिए, डिस्कशन ग्रुप में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले क्या करें कि डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करिए, उसके बाद आप सबसे पहले विजिट करिए, हम ज्वाइन करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, सबसे पहले आप विजिट कर लीजिए, अगर आपको लगे कि यूज़फुल है तब आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वहाँ पे आपको देखिए करेंट अफेयर्स के भी जो हैं क्विजेज हो रहे हैं डेली, पीटी में करेंट अफेयर्स मीन्स के जीएस के क्वेश्चंस आएंगे 25, वहाँ पे करेंट अफेयर्स के क्विजेज हो रहे हैं, डेली आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा फिर आपको लूसेंट जो बुक होता है उसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया जा रहा है। ठीक है, और वेरियस आप देखेंगे वहाँ पे, एक बार आप जरूर वहाँ पे विजिट करें। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी आपका है इमीडिएट यानी कि तुरंत, क्विक यानी कि जल्दी, राइट आंसर है तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन 84, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कि पर्यायवाची शब्द मिलता जुलता, क्वाट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी काम में अड़ंगा लगाना यानी कि उसमें बाधा पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है इम्पीड यानी कि बाधा पहुंचाना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं सपोर्ट यानी कि समर्थन, फेस यानी कि अगर वर्ब के रूप में यूज हो तो इसका मतलब हो गया सामना करना किसी चीज़ का, नॉन तो चेहरा। ठीक है, एड यानी कि सहायक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 85, यहाँ पे आपको क्या करना है, OWS का अर्थ बताना है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एवोकेशन ऑफ साइट्स। यहाँ पर देखिए, अगर इस पार्ट को अगर हम लोग छोड़ देते हैं,
सिर्फ इस पार्ट का अगर हम लोग देखते हैं, अगर OWS द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो हम लगाते हैं एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे भी कंप्लीट किया गया है, एंड प्री हिस्ट्री टू द इवोकेशन साइट्स, यानी कि जो साइट्स हैं, जो स्थल हैं, उनके इवोकेशन से यानी कि उनके खुदाई से जो मिली है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातात्विक विभाग, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी हो गया मानव शास्त्र, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ से संबंधित शास्त्र, सेफोलॉजी यानी कि चुनाव विश्लेषण, बिहार में चुनाव है तो इसका विश्लेषण जल्दी ही होगा, 10 नवंबर को रिजल्ट है चुनाव, बिहार में जो चुनाव है तो विश्लेषण हम लोग देखेंगे सुनेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस, यहाँ पर देखिए ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, एक बहुत ही फार ऑफ यानी कि दूर, इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस यानी कि ही हैड टू फिल इन द ब्लैंक हिज प्रमोशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए आपका है फगो यानी कि त्याग कर देना, असर्ट यानी कि दावा करना दृढ़तापूर्वक, क्लेम यानी कि मांगना, ठीक है, मांग करना या फिर दावा करना, रिजाइन यानी कि त्याग पत्र देना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस यानी कि अगर उसे अगर प्रमोशन चाहिए तो उसे जो है अपने फार ऑफ ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना होगा यानी कि दूर जाना होगा तो प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। त्यागना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं 87 नंबर को, आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मिसेस संगीता मलिक, इसके बाद फिर क्या है हमारा वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द। तो वन ऑफ द के बाद हम लोग रूल्स याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमारा जो नाउन होता है, ये जो नाउन होता है ये अपने प्लूरल फॉर्म में होता है वन ऑफ द के बाद, ठीक है। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो टीचर वर्ड यूज हुआ है, ये जो नाउन है ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है। तो एरर कौन सा हो जाएगा? एरर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में, वन ऑफ फेवरेट टीचर के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? वन ऑफ फेवरेट टीचर्स, क्योंकि हमें जो है नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाना होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द, ठीक है। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अलग रखता है खुद को सभी से, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अलग रहता है, शांत रहता है। ऑप्शंस देखते हैं। प्लेसिड यानी कि शांत, कम्युनिकेटिव यानी कि मिलनसार, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक व्यक्ति जो है खुद को अलग रखता है सबसे, और एक व्यक्ति जो है मिलनसार है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आपका है क्वाइट यानी कि चुप होना, और मोडेस्ट यानी कि नम्र, ठीक है, नम्र, सौम्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे आपको बताना है सेंटेंस को अरेंजमेंट करके, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में। सेंटेंस को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट बनेगा, मेन थीम जो निकलेगा वो निकलेगा आपका इंडियन इन एजुकेशन, ठीक है, उसके बारे में ही यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। इंडियन एजुकेशन हैज इट्स रूट्स इन द एंशियंट एजेस, यानी कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है उनकी जड़ें जो है एंशियंट एजेस में हैं, यानी कि प्राचीन समय से, ठीक है। इन दोज डेज यानी कि एंशियंट डेज में जो गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था, यानी कि अनुसरण उनका किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर जो दोज डेज यूज हुआ है ये एंशियंट डेज को, एजेस को दर्शाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द सब्जेक्ट्स थाउट इन द गुरुकुल, जो सब्जेक्ट्स गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे वो वेरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। वेरी फ्रॉम मतलब क्या होता है? वेरी मतलब होता है अलग होना, और इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो वेरी फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स, ठीक है, अलग रहते थे। हाउएवर दिस सिस्टम चेंज्ड व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जो भी हो, जो सिस्टम है ये जो वह चेंज हो गया जब ब्रिटिश भारत में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को अच्छे से अरेंज करिए, अच्छे से बनाइए। सीजीएल मेंस में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए जो है अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको पैसिव बताना है। द न्यू गार्डियन लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, यहाँ पर देखिए वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को यूज हुआ है, लुक्स है यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यही होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इज किसके साथ? इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ, और आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका है, अब यही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, द प्लांट्स, ये आपका सब्जेक्ट है।
तो ये प्लूरल हो गया, प्लांट्स है यानी कि बहुत सारे पौधों के बारे में बात हो रहा है, तो सिंगुलर प्लूरल हो गया आपका सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे यानी कि आर का यूज करेंगे। तो देखिए आर वाला एक ऑप्शन यही है, तो राइट आंसर हमें यहाँ पे ऑप्शन ए है। यहाँ देखिए इस का यूज हुआ है, यहाँ पर लुक्ड आफ्टर यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म एलिमिनेट, यहाँ पर वेयर का यूज एलिमिनेट, राइट आंसर ए। क्वेश्चन 191 यहाँ पे आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एमजेस एकेडमी, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ पर जाएंगे तो 2 दिन पहले ही हम जो है वहाँ पर इसका पीडीएफ शेयर किए हैं नरेशन के नाम से। आप वहाँ पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पर बताए गए हैं पूरे बेसिक के साथ, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ पर आप जाएँ और जरूर उस लेसन को देखकर उसे अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग इफ का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इफ का यूज होगा और राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। यहाँ पर देखिए आर का यूज हो गया, जबकि यहाँ पर जो है पास्ट में बनेगा तो पास्ट में हमेशा वेयर का ही यूज होगा, या फिर आई है तो आई के साथ आपका वाज का यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि मी है तो मी का आई बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है राइट आंसर यहाँ पे आई है, मतलब कि ऑप्शन डी वाला है। क्वेश्चन 92 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। गोइंग ओवर वंस हेड, इसका मतलब क्या होता है? बी टू डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होना किसी को समझने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। अनेबल टू टेक अ डिसीजन, किसी निर्णय को लेने में असक्षम होना, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अनेबल टू फंक्शन एज वन यूज्ड टू, यानी कि पहले जैसा आप कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप पहले कार्य करते थे, जैसा आप यूज्ड टू यानी कि पहले करते थे, वैसा अब आप करने योग्य नहीं रहे। समथिंग वन डिड नॉट एक्सपेक्ट, यानी कि समथिंग वन डिडंट एक्सपेक्ट, यानी कि ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आशा नहीं किया था। बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी के समझ से परे, समझ की शक्ति से परे, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, यानी कि वो बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। क्वेश्चन 93 में आपको आइटम का अर्थ बताना है। मैड एज अ हैटर, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब क्या होता है? इंसैनिटी मतलब होता है पागलपन, यानी कि इंसेंट्रिक मतलब होता है सन की पागल, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है वेरी अपसेट, यानी कि बहुत परेशान होना। ओल्ड फैशन, यानी कि पुराने ख्यालात के। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ इंसैनिटी, इसी का आपको जो है इंसेन करके दे देता है एग्जाम में, इसका मतलब होता है पागल, तो याद रखिएगा इसका मतलब इंसेन मतलब पागल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द सिविक बॉडीज इन द कैपिटल हैव फॉर्म टीम्स टू क्रैक डाउन ऑन कोचिंग सेंटर्स फाउंड वायलेटेड अ लॉ। देखिए आई होप आप अपना आंसर चूज कर चुके होंगे, जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है उसमें आप अपना राइट आंसर चूज कर चुके होंगे। हम लोग हमेशा ये रूल्स को पढ़ रहे हैं और उसके रूल्स को याद करके ही हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पर 2 वर्ब लगातार यूज हों, मतलब कि साथ में यूज हों, तो एक वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है और दूसरा फॉर्म जो है, ये जो वर्ब होता है दूसरा वर्ब, ये अपने V4 फॉर्म में होता है, यानी कि ING उसमें लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ब यूज हुए हैं, एक है अपने V1 फॉर्म में, एक V2 फॉर्म में, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो वर्ब होना चाहिए अपने V4 फॉर्म में होना चाहिए। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर V1 उसके बाद V4 यूज हुआ है। क्वेश्चन 95 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द प्रिजनर हेल्ड अप हिज फर्स्ट इन अ डेफिएंट फिल इन द ब्लैंक एज ही वाज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है डेफिएंट, इसका मतलब होता है नीडर, ये किसी का नहीं सुनने वाला, यानी कि वो व्यक्ति जो है एकदम नीडर है, किसी का नहीं सुनेगा, ठीक है, अवज्ञा करेगा आपकी बातों का। तो यहाँ पर जो है जो प्रिजनर है उसने क्या किया कि एकदम अवज्ञापूर्ण फिल इन द ब्लैंक एज ही वाज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। ऑप्शंस पहले देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ऑप्शन आपका है टोकन यानी कि प्रतीक, वेव यानी कि लहर, सल्यूट यानी कि सलाम, जेस्चर यानी कि इशारा करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। डेफिएंट जेस्चर उसने दिया जब वह कोर्ट रूम से बाहर आ रहा था, ठीक है, यानी कि उसने जो है एक निडरपूर्ण जो है एक जेस्चर दिया, इशारा दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 96 पे आते हैं। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। नर्व, नस, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है नस, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है नेग्लेक्ट, ये वर्ड हम लोग कल पढ़ चुके हैं। नेग्लेक्ट मतलब क्या हो गया? उपेक्षा करना। आप लोग सभी वर्ड्स को याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। ऑप्शन सी आपका है नेगेटिव, इसका मतलब होता है नकारात्मक, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नर्वस, नर्वस का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका NERVOUS, यहाँ पर जो ई यूज हुआ है ये सुपरफ्लुअस है। नर्वस मतलब क्या होता है? बेचैन, परेशान, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 97 यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ ही आए। द अर्बन आर्ट कमीशन हैज सजेस्टेड
that the landscape be developing by adding water fountains around the sculpture। देखिए यहाँ पर जो है suggested that the landscape be developing by adding water fountains around the sculpture। तो यहाँ पर जो है बी के बाद आपको verb के थर्ड फॉर्म को यूज करना है और डेवलप के साथ जो है आपको बाई का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी डेवलप्ड बाई। किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो आप उसमें पानी को ऐड करिए अराउंड द स्कल्पचर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। यहाँ पे डेवलप्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका दर्शाया ये जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका पैसिव वॉइस के संदर्भ में आ रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस को यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना। हम लोग सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर एक बात हो रहा है रॉकेट के बारे में, ठीक है, जो कि 9 बजे सुबह को उड़ा, वो लिफ्टेड हुआ यानी कि उठा, ऊपर उड़ा। ठीक है, द एयर विथ अ माइटी रोर, यानी कि एक शक्तिशाली गरज के साथ, आवाज के साथ जो है एक रॉकेट उड़ा 9 बजे सुबह। ठीक है, इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट, यानी कि शुरुआत में उसने जो है वह उठा बहुत ही सुचारू रूप से, मतलब कि एकदम शांति से। देन क्विकन टू अ स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स एन आवर, उसके बाद जो है उसने अपने स्पीड में तीव्रता पाली, यानी कि तीव्र हो जाना 17,000 माइल्स पर आवर, 17,500 माइल्स एन आवर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि एट दिस स्पीड द रॉकेट सून अटेन द हाइट ऑफ 190 माइल्स एबव द अर्थ। उसके बाद जैसे ही वह उठ गया और उसने अपनी जो स्पीड पकड़ ली 17,500 माइल्स एन आवर, उसने जो है क्या कर लिया कि सून यानी कि जल्दी ही अटेन कर लिया हाइट को 190 माइल्स एबव द अर्थ, यानी कि उसने जो 190 माइल्स पृथ्वी से ऊपर वो हाइट को पहुंच गया। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना या फिर पहुंचना। ठीक है, अटेन मतलब हो गया प्राप्त करना या फिर पहुंचना। उसके बाद गैगरीन नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो टू लुक डाउन, उसके बाद जो है गैगरीन खुद को विंडो के पास लेके गए नीचे देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम का अर्थ बताना है। हैंडी, हैंडी मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपका कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं हार्ड यानी कि सख्त, मुश्किल, कठोर, यूजलेस यानी कि बेकार, क्लमसी यानी मतलब होता है बेढंगा, अनाड़ी भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम, यहाँ पर देखिए जो ड्यूरिंग अबाउट है ये साथ में यूज नहीं होता है। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग मतलब होता है थ्रू आउट, यानी कि पूरे समय के लिए। ठीक है, जबकि अगर आप ड्यूरिंग को यूज करेंगे तो ये सेंटेंस जो है अप्रोप्रिएट कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं इन अबाउट अ वीक्स टाइम, यानी कि एक सप्ताह के समय के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। जबकि ड्यूरिंग मतलब होता है पूरे सप्ताह के अंदर, इसका कोई मतलब तो नहीं हो गया। ड्यूरिंग मतलब होता है पूरा, जितने समय तक आप हैं तब तक, यानी कि पूरे समय तक, एक सप्ताह में पूरे समय तक, ये कोई सेंस तो नहीं बन रहा है। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर इन अबाउट अ वीक्स टाइम यानी कि एक सप्ताह के समय के अंदर ही में ही जो है हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ का ऑप्शन बी, ड्यूरिंग अबाउट की जगह हम लोग यूज करेंगे इन अबाउट। क्या यूज करेंगे, इन अबाउट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर है। तो ये है इस 3 जुलाई के थर्ड शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन इंग्लिश का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।